श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, हमारा जन्म पत्रिका वाला जो रूम चल रहा है उसके अंदर हम पहुंच चुके हैं गणित की समाप्ति पर। तो नंबर 1 पर आपको लेना है जन्म दिनांक। यदि जन्म दिनांक आपका रात का समय हो, अर्थात रात को 12 बजे बाद का समय हो, तो दोनों तारीख लेनी पड़ेगी आपको। जैसे रात को 1 बजे का जन्म है, 2 तारीख की रात थी और 3 की सुबह थी, तो इस प्रकार से 2/3 लिखना पड़ेगा। 2/3 लिखने का अर्थ है कि 2 की रात और 3 को सुबह 12 बजे बाद का जन्म है। तो हमारे पास ये दोनों तारीख रहेगी, तो हमें गणित जो भी करना है 2 तारीख का करना पड़ेगा। हम भारतवासी उदय से उदय तक चलते हैं, मतलब सूर्योदय से सूर्योदय चलेंगे। नंबर 2 पर जो हमें लेना है वो समय लेना है। समय के बाद नंबर 3 पर लेना है जन्म स्थान। आपको यजमान से ये लेना है जाति, गोत्र, दादाजी का नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, ये भी आवश्यक हैं, परंतु गणित में उन नामों से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सिर्फ इन 3 चीजों को आपको व्यवस्थित लेना है। अब आप देखें कि अगर आपको जन्म स्थान नहीं मिल रहा है तो उसके पास का स्थान ले लेंगे, कोई बड़ा। पर यदि आप चाहते हैं कि नहीं, हमें तो पूरा का पूरा गणित सूक्ष्म और शुद्ध करना है, तो फिर उसके लिए आपको प्रक्रिया जन्म स्थान के अक्षांश रेखांश को निकालने की अपनानी पड़ेगी। निकालना चूंकि संभव नहीं है, इसमें जन्म स्थान के अक्षांश रेखांश नापकर निकालना एक मृदुल जानता है और एकाध और कोई जानते हों, जैसे द्वारिका प्रसाद जी है, ये जानते होंगे। तो ऐसे जन्म स्थान के अक्षांशों को आप नक्शे से नापकर भी निकाल सकते हैं, उसकी भी प्रक्रिया है। अगर आप नक्शे से निकालकर भी लिखते हैं तो भी हो जाएगा। अगर नक्शे से नापकर निकालना नहीं आता है तो गूगल पर आपको मिल जाएगा। पर गूगल पर जो आपको अक्षांश मान लो मिलेंगे 24.75, 65 ऐसे मिलेंगे। तो आपको ये 24 तो अंश लेना है और इस दशमलव के पीछे वाले में 60 का गुणा कर देना है, तो कला आ जाएगी। इस प्रकार हम गूगल से भी इस स्थान के अक्षांश रेखांश ले सकते हैं। पर एक बात अवश्य ध्यान रखें कि एक ही नाम के कई नगर हैं। जैसे आपने जयपुर का लिया तो जयपुर भी 3-4 है और वो पता नहीं कौन से जयपुर के अक्षांश रेखांश बताएंगे। तो एक बार जयपुर के अक्षांश रेखांश की इस जयपुर में जन्म था राजस्थान वाले में, और कोई उधर उड़ीसा के आपने पूर्वी भारत के किसी जयपुर के अक्षांश रेखांश उसमें बताए हुए, उससे कुंडली बनी हुई थी और पूरी गलत थी। क्योंकि जो कंप्यूटर से निकालते हैं उनको यह पता नहीं चलता है कि अक्षांश रेखांश कहां के क्या हो सकते हैं। हमें मोटे रूप में यह अवश्य पता होना चाहिए कि हम जो अक्षांश रेखांश डाल रहे हैं या जन्मपत्री बना रहे हैं, उस जन्म पत्रिका में अक्षांश रेखांश कहीं हमने किसी दूसरे नगर के तो नहीं ले लिए। उसका पूरा ध्यान रखें। जैसे किशनगढ़ 2 है, किशनगढ़ एक तो ये अजमेर के पास है और एक किशनगढ़ उधर आगे जोधपुर से भी आगे एक किशनगढ़ भी पड़ता है। तो इस प्रकार इन बातों को ध्यान में रखकर ही आप कार्य करेंगे तो आपकी जन्म पत्रिका शुद्ध बनेगी, अन्यथा पूर्णतः अशुद्ध हो जाएगी। ये अक्षांश रेखांश लेने के बाद में फिर आपके पास 3 प्रक्रिया रहती है। चौथे नंबर पर आती है
लग्न साधन, ब ग्रह स्पष्ट और स आपका महादशा साधन। महादशा साधन। अब आप देखेंगे कि लग्न साधन के लिए सबसे पहले जो प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी वो सूर्योदय। सूर्योदय आपका शुद्ध होना चाहिए तो ही आपका लग्न स्पष्ट शुद्ध आएगा, अन्यथा आपका लग्न स्पष्ट पूर्णतया अशुद्ध प्राप्त होगा। इसका पूरी तरह से आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अन्यथा आप सही की जगह पूर्णतया गलत कर चुके होंगे। अब सूर्योदय निकालने के लिए क्या करें, तो सूर्योदय साधन के लिए मैं सबसे सरल तरीका बताता हूं। आपके जो आज हम गणित वाली प्रक्रिया समाप्त करने वाले हैं, तो मैं आपको ये चीज बता दूं कि ये विश्व दिनमान सारणी है जो आप देख सकते हैं। इस विश्व दिनमान सारणी से आप किसी भी स्थान का विश्व में, भारत तो ठीक है पर विश्व में किसी भी स्थान का सूर्योदयास्त साधन आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आप इस बात का ध्यान रखें कि हम जो अक्षांश ले रहे हैं वो शुद्ध है या नहीं है। उसके पहले सूर्योदय साधन में आपको सूर्योदय कालिक, सूर्योदय कालिक, सूर्योदय कालिक सूर्य स्पष्ट चाहिए। देखिए एक बात ध्यान में रखें कि जो वर्तमान में ज्यादातर पंचांग निकल रहे हैं उनमें सभी में 5:30 बजे का प्रातः का सूर्य स्पष्ट है या फिर सूर्योदय कालिक है। दोनों बात में से एक बात बनती है। तो मैं आपको बता दूं कि श्री भादो माता पंचांग ले लें, हम मार्तंड पंचांग ले लें, उसके बाद आप श्रीधर शिवलाल पंचांग, उधर विश्व विजय पंचांग, इधर इन पंचांगों में जो सूर्य स्पष्ट प्रातः 5:30 का दिया रहता है। इसी प्रकार निर्णय सागर पंचांग में सूर्योदय कालिक सूर्य स्पष्ट होता है, पर वो जोधपुर के सूर्योदय कालिक होता है, हमारे यहाँ का नहीं होता है। तो सूर्योदय कालिक अर्थात उस नगर के सूर्योदय का है। मान लो उस नगर में उस दिन सूर्योदय 7:30 बजे हो रहा है, तो वो जो सूर्य स्पष्ट है वो प्रातः 7:30 बजे का है। तो आपको लगभग 6 बजे का करना है, तो 1.5 घंटा उसको पीछे हटाना पड़ेगा। ये बात ध्यान में रखें। अब सूर्योदय का हम यदि वाराणसी का पंचांग लेते हैं इसकी जगह, तो वाराणसी के पंचांग में शायद मिश्रमान कालिक सूर्य स्पष्ट रहता है, तो उसमें मिश्रमान कह सकते हैं किसी भी समय का, इष्ट समय का। तो माना वहां लिखा है कि 5 बुधेष्ट, 5 बुधेष्ट मतलब 5 पंचमी बुधवार को इष्ट घटी 15:45, अर्थात वो 15:45 पल का सूर्य स्पष्ट उसमें दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में आपको उसे 15:45 पल पीछे खिसकाना पड़ेगा। तो इस झंझट में पड़ने की बजाय हम प्रातः 5:30 वाले सूर्य स्पष्ट को ले लेंगे। सूर्य स्पष्ट लेने के बाद आपको दूसरे नंबर पर इसमें अयनांश जोड़ना होगा, क्योंकि विश्व दिनमान सारणी जो है वो आपका बनी हुई है, वो विश्व दिनमान सारणी पूरी मध्यम बिंबोदय की बनी हुई है। इस बात को ध्यान में रखें। तो सूर्योदय कालिक सूर्य स्पष्ट में अयनांश जोड़ेंगे तो सायं सूर्य हो जाएगा। सूर्योदय कालिक सूर्य स्पष्ट या 5:30 बजे का सूर्य स्पष्ट, या इस 5:30 आवाज आते आते रुक गई, आ रही है? अच्छा ठीक है। आपके पास या तो सूर्योदय कालिक सूर्य स्पष्ट हो, हां क्या हो गया,
सूर्योदय कालिक सूर्य स्पष्ट हो, नहीं तो 5:30 बजे का सूर्य स्पष्ट हो, और 5:30 बजे के सूर्य स्पष्ट को हम एक कला 15वीं कला जोड़कर मोटे रूप से 6 बजे का बना लेंगे। 6 बजे के सूर्य स्पष्ट में हम अयनांश जोड़ेंगे। अब यदि यहां पर अयनांश आपने कौन से जोड़े, अयनांश अगर ग्रह लागवी जोड़े तो ग्रह लागवी सूर्य उदय आएगा। यदि आपने अयनांश वो वाले जोड़े कौन से, सूर्य सिद्धांती, तो सूर्य सिद्धांती सूर्योदय आएगा। और यदि आपने केतकी या जो दृश्य चित्रापक्षी अयनांश जोड़े तो चित्रापक्षी दृश्य अयनांश का सूर्योदय आएगा। इन तीनों में अंतर आवेगा। तीनों में कितना अंतर आवेगा, 1 या अधिकतम 2 मिनट तक का अंतर आ सकता है, उससे अधिक नहीं आवेगा। अब एक प्रश्न आया था दीक्षित साहब का कि यहाँ का सूर्योदय ये है नीमच का 7 बजे का और वहां का 6:45 है वाराणसी का, तो हमारे यहाँ का सूर्योदय क्या होगा, तो वो अनुपात इसमें नहीं चलता है। उसके लिए आपको बताया था कि विश्व दिनमान सारणी से आप सूर्योदय साधन करें। और यदि फिर भी आपको कोई समस्या आती है तो मेरी एक पूरी सीरीज है, अर्थात प्लेलिस्ट बना रखी मैंने विस्तार से, जिसमें आप अलग अलग प्रकार से सूर्योदय साधन कर सकते हैं विश्व दिनमान सारणी से। अब आप कहेंगे साहब एक प्रश्न और उठा था कि नेट से जो हमें सूर्य उदय प्राप्त होता है वो अलग आता है। हाँ बिल्कुल अलग आता है। एक दृक पंचांग नाम से एक ऐप है, दृक पंचांग। ये जो दृक पंचांग है इस ऐप के और अपने पंचांग में 9 मिनट 8 से 9 मिनट तक का अंतर आता है। बोलो अब इसके संबंध में हम प्रश्न किससे कर सकते हैं, पंचांग के संबंध में तो आप प्रश्न मेरे से कर सकते हैं, मैं उसका उत्तर दूंगा। और कोई भी पंचांग करता है तो आप हाँ हाँ अच्छा हाँ, तो देखो इस दृक पंचांग में 8 से 9 मिनट का अंतर बैठता है। अब आप कहेंगे साहब वो तो, और नेट पे भी ऐसे ही सूत्र पड़े हुए हैं। तो देखिए मैंने आपको बताया था कंडीशन क्या बनती है कि जो पाश्चात्य मत वाले हैं वो इस सूर्योदय को कौन से को बताते हैं, अपर लिंब। अपर लिंब मतलब ये भाग आपको उदय दिखा और वो कह देते हैं कि सूर्योदय हो गया। परंतु ये वाला अपर लिंब करण वक्री भवन संस्कार युक्त लेते हैं, जबकि वास्तविक सूर्य यहां रहता है और हम इस सूर्योदय को मानते हैं मध्य बिंबोदय। मध्य बिंबोदय को हम मानते हैं। तो इतना अंतर तो ये और इतना अंतर ये मिलाकर 5 मिनट 7 मिनट 8 मिनट 9 मिनट तक का अंतर हो जाता है इसमें। तो वास्तविक मान्यता वाला सूर्योदय ये है, हम भारतवासी इस सूर्योदय को मानते हैं, जबकि जो हमारा नेट से जो सूर्योदय प्राप्त होता है वो ये वाला प्राप्त होता है। इसलिए हम इस सूर्योदय से हमारे पंचांग वाले सूर्योदय का मिलान नहीं करेंगे। यदि किसी ने सीधा उस सॉफ्टवेयर को उठाकर और अपना पंचांग बना लिया या अपनी ऐप बना ली तो उसमें सूर्योदय गलत ही आता है। इसके लिए अपन जिम्मेदार नहीं है। मैं जो बता रहा हूं वो ये वाला शुद्ध है सूर्योदय, और विश्व दिनमान सारणी से जो सूर्योदय प्राप्त होगा वो भी ये वाला ही प्राप्त होगा। अब आप किसी सॉफ्टवेयर से मिलान करोगे और आप कहोगे नहीं साहब अपने सूर्योदय में और इस सूर्योदय में तो बहुत अंतर है, तो निश्चित आवेगा अंतर। मैंने कहा तो है विश्व दिनमान सारणी से आप सूर्योदय निकाल लें। प्लेलिस्ट, हाँ प्लेलिस्ट बना रखी, उसकी मैंने आपको लिंक भेजी तो थी ग्रुप में। प्लेलिस्ट की पूरी ग्रुप में मैं लिंक भेज चुका हूं। अब वो आपने सबने देखी होगी। किसने देखी भाई? किसी ने नहीं देखी, ये अच्छा रहा, टेंशन फ्री रहे अपन। हाँ
हाँ, पर जिनने नहीं देखी उनने अच्छा किया कि टेंशन नहीं रहा, नहीं तो नया नया टेंशन हो जाता है। जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा टेंशन आएगा। सांगोपांग वाली एक, ये ध्यान नहीं रहा मेरे को, पर मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है दिनमान सारणी के ऊपर ही, और दिनमान सारणी वाली पूरी अगर प्लेलिस्ट के सारे वीडियो देखे होते तो सूर्योदय आप खेल खेल में निकाल लेते, यहां किसी को कोई समस्या नहीं आती। परंतु चूंकि हमने उस प्लेलिस्ट को देखा ही नहीं, तो अब क्या कर सकते हैं। देखिए अगले बिंदु पर हम चलते हैं। हाँ, तो वो प्लेलिस्ट आप देखेंगे। वैसे सूर्योदय में विश्व दिनमान सारणी से निकालना आपको यहां भी बता चुका हूं, पर यहां अगर आपने ध्यान नहीं लगाया हो तो आप वहां से भी ले सकते हैं। अब दूसरे नंबर पर चलते हैं। तो सूर्योदय हमारा आ चुका है, मध्य बिंबोदय, मतलब हम जो मानते हैं वो मध्य बिंबोदय मानते हैं। हमारे यहां लड़ाई झगड़े बहुत हो चुके हैं। लड़ाई झगड़े बहुत क्या हुए, कोई कहता है सूर्योदय यहां को मानेंगे, कोई कहता है यहां को मानेंगे, कोई कहता है यहां को मानेंगे। क्या सूर्योदय हो गया? तो नहीं साहब, यहां वाला कहेगा सूर्योदय हो रहा है, कोई कहेगा सूर्य बीज का उदय हुआ है, कोई कहेगा हां सूर्योदय हो चुका। तो लड़ाई यह है कि क्या सूर्योदय हो चुका है, तो सूर्य पूरा दिखेगा तो ही हम उसको सूर्योदय कहेंगे। कोई कहेगा नहीं साहब सूर्य दिख गया मतलब सूर्योदय मानेंगे। तो इस झगड़े को खत्म करने के लिए इन दोनों को जोड़ के और बीच का सूर्योदय ले लिया हमने और उस झगड़े को ही खत्म कर दिया। इसलिए हम मध्य बिंबोदय का समय लेंगे और उस सूर्योदय को जन्म समय में से घटाकर 2.5 गुना कर देंगे और 2.5 गुना करके विश्व सायन लग्न सारणी से विश्व सायन लग्न सारिणी, इस लग्न सारिणी से आप लग्न साधन करेंगे। कैसे करेंगे? आपने ग्रह स्पष्ट जन्म समय के कर लिया है, और जब ग्रह स्पष्ट जन्म समय के कर लिए तो आपका सूर्य स्पष्ट भी जन्म समय का हो चुका। अब सूर्य स्पष्ट जन्म समय का हो गया तो जन्म समय के सूर्य स्पष्ट में, जन्म समय के सूर्य स्पष्ट में अयनांश जोड़ देंगे तो वो सायन हो जाएगा। फिर इस सायन सूर्य के राशि अंश से इधर वाली उल्टे हाथ वाली टेबल जन्म स्थान की से हम राशि अंश लेंगे, घटी पर लेंगे पहले, और कला विकला का मान सीधे हाथ वाली टेबल से लेंगे, इनमें इष्ट घटी जोड़ देंगे। इस पूरे योगफल को वापस इस उल्टे हाथ वाली सारणी में ढूंढेंगे तो आगे वाले राशि ऊपर वाले अंश प्राप्त होंगे, और इधर वाली में वो बचा हुआ भाग ढूंढेंगे तो हमारे कला विकला प्राप्त होंगे। इस प्रकार लग्न के राशि अंश कला विकला सायन मान में प्राप्त होंगे। इनमें से अयनांश घटा देने पर निर्यन लग्न प्राप्त हो जाएगा। फिर दशम लग्न के लिए विश्व सायन लग्न सारणी के सबसे पहली वाली सारणी में ये वाला जो योग हमने किया था इसको ढूंढेंगे तो सायन दशम लग्न हो जाएगा। इसमें से अयनांश घटा देंगे तो निर्यण दशम प्राप्त होगा। फिर इसी विश्व सायन लग्न सारणी में भाव साधन की विधि दी गई है, उससे हम भाव साधन कर लेंगे। भाव साधन करने के बाद में हमारे पास लग्न आ चुका, 12 भाव आ चुके, ग्रह स्पष्ट हमने कर लिए, ग्रह स्पष्ट कर लिए, सूर्योदय हमारा आ चुका, सूर्यास्त आ चुका, दिनमान आ चुका, रात्रिमान आ चुका, ये सब आ चुके हैं। तब हमें चाहिए महादशा। ठीक है, आपको जन्म पत्रिका वाले ग्रुप में वापस सूर्योदय सूर्यास्त रात्रिमान दिनमान निकालने की जो प्ले लिस्ट की है उसको पूरा भेज दिया गया है। आप पुनः वहां से देख लें तो अच्छा रहेगा। देखिए महादशा साधन, महादशा का साधन चंद्र स्पष्ट से सीधे भी किया जा सकता है और भयाद भवोग बनाकर भी महादशा का साधन किया जा सकता है। महादशा का जो साधन है वह भयाद भवोग से ज्यादा सरल पड़ेगा, इसलिए महादशा का साधन हमेशा भयाद भवोग से ही करना चाहिए। भयाद और भवोग,
इन भयात भवों को पलात्मक बना लेंगे। और परंतु भयात कब बनेगा, भवोक कब बनेगा, पहले इसके लिए हमें गणितीय प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। जो हमने सूर्योदय निकाला है वो सूर्योदय आपका कहां का है, आपके जन्म स्थान का है। और आपका जो पंचांग है, पंचांग कहां का है, पंचांग किसी स्थान विशेष का है। कौन से स्थान का है, या तो नीमच का है श्री भादो माता पंचांग, या फिर कुल्लू मनाली उधर के आधार पर है शायद मार्तंड पंचांग। 30 अंश 36 कला अक्षांश के ऊपर बना हुआ है और शायद उसके रेखांश 78 है मार्तंड पंचांग के।